एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं रिया गार्डन मैजिकल एकेडमी और इस एकेडमी में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू है और वो है आपके अंदर का मैजिक का टैलेंट। तो क्या कोई तरीका है बिना मैजिक टैलेंट के इस एकेडमी में आगे बढ़ने का? तो इसका जवाब है हाँ। फिर हम देखते हैं कहानी का मेन कैरेक्टर विल सरफोर्ड, जिसके अंदर मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, डंजन्स के अंदर मॉन्स्टर्स को मार रहा है क्रेडिट्स लेने के लिए, क्योंकि क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके एकेडमी में आगे बढ़ा जा सकता है। और ये है उर्बस रिया गार्डन, जिसे कैपिटल ऑफ मैजिक भी कहा जाता है। और इसके बीचों बीच है एक टावर और टावर के चारों तरफ है रिया गार्डन मैजिकल एकेडमी। और एकेडमी में अभी मैजिक की क्लास चल रही है और प्रोफेसर एडवर्ड विल को आगे बुलाते हैं मैजिक परफॉर्म करने के लिए। विल टीचर के पास जाकर बस सर लटकाकर खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं क्या हुआ, ये तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस तुम्हें इसमें चिंगारी देनी है आग लगाने के लिए। विल फिर मैजिक वॉन्ड घुमाता है लेकिन कुछ नहीं होता और पूरी क्लास विल पर हंसने लगती है। और तभी सियोन फायर मैजिक से आग लगा देता है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं बिना परमिशन लिए खुद को ऐसे एक्शन लेने से रोको सियोन। सियोन कहता है सॉरी प्रोफेसर एडवर्ड, मैं तो बस विल की मदद कर रहा था। प्रोफेसर एडवर्ड मैजिक से आग बुझाकर कहते हैं इस दुनिया में मैजिक सबसे ऊपर है, मैजिक अथॉरिटी है, मैजिक ताकत है और हमारे हीरोज भी मैजिशियन हैं। और इस एकेडमी में तुम्हारे अंदर का मैजिक का टैलेंट ही तुम्हारा स्टेटस है। इसलिए जिसके अंदर बिल्कुल मैजिकल टैलेंट नहीं है वो इस एकेडमी में जहाँ से बड़े बड़े जादूगर निकले हैं वहाँ खड़ा होना डिजर्व नहीं करता। इसीलिए ऐसे इंसान को अभी के अभी एकेडमी छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर क्लास के बाद सियोन विल से कहता है मैंने सुना आज तुम फिर डंजन में गए और क्रेडिट्स के लिए ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारकर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी कॉलेट वहां आकर कहती है विल को और परेशान मत करो। सियोन कहता है मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसी स्टूडेंट इस जैसे फेलियर को क्यों बचा रही हो। कॉलेट गुस्से में कहती है विल तुमसे कई गुना अच्छा है और यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है और मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड को इंसल्ट नहीं करने दूंगी। सियोन कहता है सिर्फ अच्छा होने से और मेहनत करने से तुम किसी को महान जादूगर नहीं बना सकती। और सबसे जरूरी बात, मैगिया वेंडर बनने का तो सपना भी तुम्हें भुला देना चाहिए विल। और जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा तुम्हें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। ये कहकर सियोन चला जाता है। फिर कॉलेट विल से कहती है तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना और इन्हीं की तरह प्रोफेसर एडवर्ड में भी कोई दिक्कत है। विल कहता है वैसे भी ये सच है कि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक क्यूट लड़की को मेरी फिक्र है जिस वजह से मैं खुद को लकी समझता हूँ। ये सुनकर कॉलेट शर्मा जाती है और गुस्से में काफी बातें सुना देती है विल को। विल कहता है लेकिन ये बात सच है कि तुम क्यूट हो कॉलेट, और मेरा कोई और मतलब नहीं था ये कहने का। कॉलेट अब और भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और विल को धक्का मारकर कहती है अब तुम ये दोबारा नहीं करोगे। विल फिर लगातार आसमान की तरफ देखने लगता है और कॉलेट पूछती है क्या हुआ विल? विल कहता है कुछ नहीं, और बस मैं सोच रहा था कि ये कितना खूबसूरत है। कॉलेट कहती है हाँ बिल्कुल, और सबसे पावरफुल जादूगर द मैगिया वेंडर ने आसमान को संभाल रखा है। और फिर हमें बताया जाता है कि काफी समय पहले लोग अंधकार में और सेलेस्टियल्स के डर में जी रहे थे और फिर 5 जादूगर सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़े हुए और उन्हें भगाकर और आसमान पर मैजिकल सील लगाकर इस दुनिया में खुशहाली लाए। और द मैगिया वेंडर टाइटल तब से अब तक सबसे ताकतवर जादूगर को मिलता है और हर कोई इसका सपना देखता है। कॉलेट कहती है तुम्हें क्या लगता है आइस मेडन वॉन्ड अल्बिस वीना आज हमें देख रही होगी? विल कहता है हाँ बिल्कुल, वो हमें खिड़की से देख रही होगी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं और छोटे विल को एल्फीरिया किताब से पढ़कर बताती है सनसेट के समय सूरज लाल रंग का हो जाता है और मैंने सुना है ये सबसे खूबसूरत चीज है, और अगर हम मैगिया वेंडर बनकर टावर के टॉप पर पहुंच जाएं तो हम सनसेट देख सकते हैं। विल कहता है तो चलो इसे साथ में देखते हैं। एल्फीरिया कहती है ठीक है, अब से वादा हुआ। और ये बस बचपन का किया गया वादा था, लेकिन एल्फीरिया में सच में बहुत टैलेंट था जिस वजह से वो यंगेस्ट जादूगर बनी जिसे मैगिया वेंडर टाइटल मिला। और अब वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है और एल्फीरिया ही एल्बिस वीना है। लेकिन विल में कोई टैलेंट ना होने के बावजूद भी उसने वादे को नहीं छोड़ा, जिस वजह से विल का सपना है एल्फीरिया के साथ खड़े होने का। फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर वॉकनर विल को डांट रहे हैं बिना मेरी परमिशन के तुम दोबारा डंजन में चले गए, और क्या तुम 7वें फ्लोर पर अकेले जाकर मरना चाहते थे?
विल कहता है आई एम सॉरी प्रोफेसर वॉकनर, लेकिन मेरे क्रेडिट्स। प्रोफेसर वॉकनर भी परेशान होकर कहते हैं ये कंफर्म होता है कि तुमने एक इविल गार्ड को मारा है जिसके लिए तुम्हें 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। और क्या अभी भी तुम एक मेगा वेंडर बनना चाहते हो? विल पूछता है क्या इसमें कुछ गलत है? प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं टावर तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना होगा और उसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें इन तीनों से ही काफी सारे क्रेडिट्स की जरूरत है। लेकिन तुम मैजिक स्पेल्स नहीं कर सकते, जिस वजह से स्पेल वर्क के क्रेडिट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। विल कहता है मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ और डंजन में जाकर क्रेडिट इकट्ठा कर रहा हूँ। प्रोफेसर कहते हैं विल मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा है कि अकेले प्रैक्टिस से आगे बढ़ना यहाँ इम्पॉसिबल है, खास तौर पर उसके लिए जो मैजिक नहीं कर सकता। विल कहता है लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान सकता। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें मेगा वेंडर बनने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम ग्रेजुएट ना हो पाओ और मैं जानता हूँ तुम पिछले एग्जाम में फेल हो गए थे, जिस वजह से तुम्हें बिल्कुल क्रेडिट्स नहीं मिले, जिसका मतलब है तुम्हें इस हफ्ते के एंड तक 4 क्रेडिट्स हासिल करने ही होंगे। विल कहता है क्या हफ्ते के एंड तक? मतलब अब बस 2 दिन बचे हैं, जिसका मतलब है अब मुझे अपने नोट्स देखने होंगे। और नोट्स में विल 4 क्रेडिट्स वाला मॉन्स्टर ढूंढने की कोशिश करता है। ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पर कोई बास्करविल नाम का मॉन्स्टर है और मैं किसी को जानता हूँ जिसने बास्करविल को नहीं हराया है। विल जल्दी से प्रोफेसर के गले लगकर कहता है थैंक यू सो मच प्रोफेसर वॉकनर। और गेट पर खड़े होकर सियोन उनकी बातें सुन रहा था और अब जाते हुए सोचता है 6th फ्लोर पर बास्करविल है जिसे मारकर मैं इस बिना टैलेंट के इंसान से छुटकारा पा लूंगा। और अब रात हो चुकी है। विल डंजन में आ चुका है और अपनी बिल्ली कीकी से कहता है हालांकि मैं बास्करविल से पहले भी फाइट कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं 4 क्रेडिट्स ले लूंगा। और कीकी ये सुन के थोड़ा अपसेट हो जाती है। विल कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, बस वो जो मुंह से आग फेंकता है मुझे उससे बचना है और पिछली बार की तरह जलना नहीं है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी नाक की जरूरत पड़ेगी। और डंजन में ही आगे सियोन अपने दोस्तों के साथ एक बास्करविल को मारने जा रहा है। एक दोस्त कहता है सियोन क्या सिर्फ हम 3 लोग 6th फ्लोर पर सेफ तो रहेंगे ना? सियोन कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? दूसरा दोस्त कहता है इसका ये मतलब नहीं था और तुम तो एक एलिट हो सियोन। फिर सियोन आगे चलते हुए सोचता है जो इंसान मैजिक नहीं कर सकता उसे मेगा वेंडर के बारे में बोलने का भी कोई हक नहीं है और उसको अकेडमी में भी रहने का कोई हक नहीं है। और जैसे ही सियोन पलटता है एक घोंसा एक दोस्त को लगता है, जिसके कारण वो बड़ी तेजी से उड़कर दीवार से टकराता है और मर जाता है। फिर दूसरा दोस्त उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत डर जाता है और चिल्लाता है, और चिल्लाने की आवाज विल को भी सुनाई देती है। और विल जल्दी से आवाज की तरफ दौड़ता है और मॉन्स्टर तक पहुंचकर देखता है ये कोई बास्करविल नहीं है, ये तो एक इविल सेंटिनल है। विल सोचता है इस मॉन्स्टर के अकेले 10 क्रेडिट्स हैं और सेंटिनल को और गहराई में होना चाहिए था, और सियोन के भी अटैक्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। मुझे सियोन की मदद करनी होगी, लेकिन एक सेकेंड, क्या मुझे सही में सियोन की मदद करनी चाहिए? इसने हमेशा मेरा मजाक बनाया और बहुत ज्यादा बुली भी किया है। तभी विल को एक आवाज सुनाई देती है मैं तुम्हें जानती हूँ। और विल को याद आता है कि एल्फीरिया ने कहा था मैं तुम्हें जानती हूँ विल, तुम सबसे दयालु और बहादुर इंसान हो। और ये कहकर एल्फीरिया विल को गॉगल्स देती है। विल सोचता है तुम गलत हो एल्फी, मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ, और मैं बस एक घटिया और बेकार इंसान हूँ। और फिर जब सेंटिनल सियोन को मारने ही वाला होता है तभी विल बड़ी तेजी से आकर सेंटिनल का अटैक ब्लॉक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वॉकनर के पास आकर कहते हैं सियोन अपने दोस्तों के साथ बिना मेरी परमिशन के डंजन में चला गया और डंजन काफी बड़ी जगह है, इसलिए अपने पेट को भेजो उनका पता लगाने के लिए। प्रोफेसर वॉकनर पूछते हैं वो किस फ्लोर की तरफ निकले थे? प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं 6th फ्लोर। प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं अगर ऐसा है तो पेट को भेजने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेसर वॉकनर प्रोफेसर एडवर्ड को क्रिस्टल में दिखाते हैं कि विल फाइट कर रहा है और कीकी के माथे पर जो क्रिस्टल है उससे एक क्रिस्टल कनेक्टेड है, और विल अभी सेंटिनल को काफी कड़ी टक्कर दे रहा है और लगातार सेंटिनल को डैमेज कर रहा है। सियोन ये देखकर सोचता है क्या ये वही विल है? और विल को ऐसे फाइट करते देख प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये नामुमकिन है। प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं विल के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और शरीर
डॉफ जैसा मजबूत है और एक बार एनिमी का अटैक देखने के बाद विल एनिमी की स्ट्रेटेजी समझ जाता है और इस जादूगरों की दुनिया में विल एक अकेला वॉरियर है और सेंटिनल के अटैक से बचते हुए विल सोचता है ये अटैक मैं पहले भी देख चुका हूँ और अटैक से बचकर सेंटिनल का हाथ काट देता है, जिस वजह से सेंटिनल की तलवार दूर जाकर गिरती है। फिर विल सेंटिनल की तलवार उठा लेता है और सेंटिनल अपने मुंह से पावर मारता है, लेकिन विल पावर को चीरता हुआ जाता है और सेंटिनल का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर सियोन के आगे हाथ बढ़ाकर कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनते ही सियोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये कैसा भद्दा मजाक है, कोई इंसान जो मैजिक इस्तेमाल भी नहीं कर सकता वो उससे आगे कैसे निकल सकता है। और अब अगली सुबह प्रोफेसर वॉकनर विल को सेंटिनल को मारने के लिए 10 क्रेडिट्स देते हैं, जिससे विल बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो इस पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें वॉन्ड और स्वॉर्ड एक साथ जुड़ते हैं। 5 साल पहले जब विल 10 साल का था और अभी सभी स्टूडेंट्स विल का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं विल का यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि विल को तो लाया गया था जिससे लेडी एल्फीरिया भी यहाँ आ जाए। और अब जब लेडी एल्फीरिया मैगी वेंडर बन ही चुकी हैं तो विल को एकेडमी से निकाल देना चाहिए। और विल इस सब से इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में भी अकेला रह जाता है। फिर विल को हेडमास्टर ऑफिस बुलाया जाता है और रिया गार्डन मैजिकल एकेडमी के हेडमास्टर कार्डन अनुवेव विल को एक स्वॉर्ड देती हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेती हैं, जिसे विल बड़े ही अच्छे से पास कर देता है। ये देखकर हेडमास्टर कहती हैं बहुत अच्छे वॉकनर, मैं इस एकेडमी में रहना अलाउड करती हूँ। प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं कि आप श्योर तो हो ना इसके बारे में, क्योंकि विल मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। हेडमास्टर कहती हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक तलवार जो एक मैजिकल वॉन्ड बनना चाहती है। विल कहता है अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो क्या मैं टावर तक पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो क्या मैं एल्फी के पास पहुंच सकता हूं। हेडमास्टर कहती हैं अगर तुम मजबूती के साथ खड़े रहोगे, हार नहीं मानोगे और मेहनत करोगे तो शायद। और अब प्रेजेंट में प्रोफेसर वॉकनर सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं मैगी वेंडर बनने के लिए तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना होगा, क्योंकि अपर इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड होने के बाद ही कोई मैगी वेंडर बन सकता है। और अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, एक नए तरीके का मैजिक क्रिएट करना, और दूसरा 7200 क्रेडिट्स इकट्ठा करना। हालांकि बहुत ही कम बच्चे नया मैजिक क्रिएट कर पाते हैं, जिसका मतलब है तुम सबको क्रेडिट्स पर ही डिपेंड रहना है। लेकिन तुम सभी का अभी बहुत कम चांस है कि तुम ग्रेजुएट हो पाओ। अपर इंस्टीट्यूट तक पहुंचना तो दूर की बात है, इसलिए मैं आज तुम सबको एक्स्ट्रा लेसन्स पढ़ाऊंगा। और ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाती है। फिर क्लास के बाद कॉलेट और विल प्रोफेसर वॉकनर के एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में बात करते हैं। कॉलेट कहती है विल तुम जितने भी क्रेडिट्स राइटिंग के लिए ले सकते तो तुम ले चुके हो, और प्रोफेसर वॉकनर भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। विल कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं स्पेल वर्क की क्लासेस में बुरी तरह फेल हो गया था, और इसके अलावा प्रोफेसर वॉकनर दिल के बहुत अच्छे हैं जो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर्स एक्स्ट्रा क्लासेस देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। कॉलेट कहती है तुम सही कह रहे हो, और खास तौर पर प्रोफेसर एडवर्ड जो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी कॉलेट और विल देखते हैं कि सियोन के दोस्त जो हमें लगा था पिछले एपिसोड में मर गए थे, लेकिन अभी भी जिंदा हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि सियोन ने इविल सेंटिनल को मारा है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इविल सेंटिनल को विल ने मारा था और सियोन और उसके दोस्तों की जान बचाई थी। और ये सब सुनकर बाकी सभी स्टूडेंट्स सियोन से काफी इंप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है सियोन ने इविल सेंटिनल को मारा है जो अकेले 10 क्रेडिट्स के बराबर है। लेकिन सियोन बैठे बैठे सोच रहा है तुम गलत हो, सच्चाई ये नहीं है। तभी सियोन विल को गुजरते हुए देखता है और गुस्से में विल की गुद्दी पकड़कर कहता है ये जरूर किसी तरीके का मजाक है, क्योंकि तुम टैलेंटलेस हो। कॉलेट हमेशा की तरह सियोन को रोकने की कोशिश करती है और सियोन फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है। कॉलेट विल से पूछती है क्या तुम्हारे और सियोन के बीच कुछ हुआ है? विल कहता है नहीं, कुछ खास नहीं।